सुप्रभात विद्यार्थियों, बालमंदी के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अध्याय प्रथम में हम पढ़ रहे थे, लगातार लेक्चर आपके सामने आ रहे थे। इसके गत वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नोत्तरी आपको दी थी करने के लिए, और अब हम व्यवसाय अध्ययन के जो प्रथम अध्याय के अंतिम दौर पर पहुंच चुके हैं और 2 से 3 लेक्चर और आ सकते हैं, अधिकतम 2 लेक्चर और आ सकते हैं। उसके बाद हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम व्यवसाय संगठन के बारे में समझेंगे। व्यवसाय संगठन के अंदर एक व्यवसाय को खड़ा करने के लिए क्या क्या संगठनों की जरूरत रहती है, एकल व्यापार को समझेंगे, साझेदारी को समझेंगे, हिंदू अविभाजित परिवार को समझेंगे, कंपनी को समझेंगे। ये जो अगला टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। इसके प्रश्न हमें बीकॉम तक, एमकॉम तक, आगे भी और भी प्रतिस्पर्धा की जो बात होती है और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। एक एक चीज को, एकल व्यापार को, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार को और साझेदारी को और कंपनी के बारे में, मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 1956 में जो बदलाव आकर कंपनी अधिनियम 2013 में मुख्य क्या क्या बातें हुई उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले पहला अध्याय की जो कुछ बातें रह गई है, आज हमारा व्यवसाय जोखिम की जो प्रकृति है, व्यवसाय के अंदर जो जोखिम होता है उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या अंदर की विशेषता है, उसके बारे में बात करेंगे। और व्यवसाय जोखिम के जो कारण है उसको मैंने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवा दिया था। और इसके बाद व्यवसाय के संगठन के व्यवसाय को प्रारंभ करने के जो मुख्य घटक होते हैं उसकी एक जो अंतिम वीडियो रहेगा, अंतिम लेक्चर रहेगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आज व्यवसाय जोखिम की जो प्रकृति है, व्यवसाय की जोखिम, उसके अंदर क्या प्रकृति है, क्या उसकी विशेषता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो 4 बिंदु है इसको मैं व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा। तो विद्यार्थी गौर करें, तो पहला बिंदु था अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय जोखिम का होना। व्यवसाय जोखिम का कैसे होना? अनिश्चितता के कारण। अनिश्चितता, इसमें निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चितता के कारण व्यवसाय जोखिम का होना। दूसरा बिंदु था जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। ये जोखिम का नेचर होता है, जोखिम की प्रकृति होती है कि जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का एक आवश्यक अंग होता है। गौर करें। तीसरा बिंदु है जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। जोखिम कितना होगा उसकी मात्रा व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार पर निर्भर करती है। और चौथा बिंदु है जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। जोखिम जब हम व्यवसाय के अंदर उठाते हैं तो उसका प्रतिफल यानी कि जोखिम उठाने के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, इन बातों को हम व्याख्या से समझेंगे कि वास्तव में अनिश्चितताओं के कारण जोखिम कैसे होता है। व्यवसाय जोखिम अनिश्चितताओं के कारण इसका क्या रीजन है, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। पहले एक बार समझेंगे, फिर इससे रिवाइज वीडियो देखकर एक बार कॉपी में भी लिख सकते हैं। अनिश्चितताओं के कारण मतलब कि भविष्य में वो एक अनिश्चितता है, वो निश्चितता नहीं, वो अनिश्चितता उभर कर सामने आती है ताकि हमारे व्यवसाय के अंदर जोखिम हो सकता है। वो अनिश्चितता प्राकृतिक आपदा हो सकती है, मांग और मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो सकता है और अनिश्चितता इसमें बनी रहती है। परिवर्तन व्यवसाय में जोखिम के कारण बन सकते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, तो अनिश्चितताओं के कारण क्या क्या हो सकते हैं? ऐसी भविष्य में होने वाली घटना, भविष्य के अंदर यानी कि फ्यूचर के अंदर आपके साथ ऐसी घटना घटेगी जो अनिश्चित होती है, वो व्यवसाय जोखिम को पनपेगी और व्यवसाय जोखिम को उभारेगी और आपके व्यवसाय के अंदर बिल्कुल अनिश्चित जोखिम होगा ही होगा। तो वो गौर करें, वो भविष्य में घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है जिसके कारण व्यवसाय के अंदर जोखिम होता है। गौर करें, भविष्य में तमाम प्रकार में होने वाली घटनाएं, भविष्य में होने वाली घटना की अनभिज्ञता से है। जो हमें अनभिज्ञ है, हम उसे जानते नहीं है कि क्या घटना हो सकती है। कोविड-19 को किसी ने भी नहीं जाना था, इस प्रकार की घटना आएगी, तमाम प्रकार की स्कूलें बंद हो जाएगी, तमाम प्रकार के व्यापार ठप हो जाएंगे, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति हिल जाएगी। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञ थे और ये ऐसी घटना घटी और लोगों को और पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई। गौर करें, तो अनभिज्ञता से जैसे कि प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा बाढ़ हो सकती है, भूकंप हो सकता है और भी कई प्रकार की ऐसी चीजें हो सकती है। बाढ़, भूकंप होना, ज्यादा वर्षा होना, वर्षा से ज्यादा बढ़ोतरी होकर बाढ़ आना, विभिन्न प्रकार की ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। मांग और मूल्य में परिवर्तन, जो ग्राहक मांग करते हैं उनके मांग में कमी आना। जिस प्रकार हमने वस्तु का उत्पादन किया, अब जब ग्राहक उसे खरीदेंगे नहीं, उनकी मांग कम हो जाएगी तो उत्पादित वस्तु हमारे लिए खराब हो जाएगी, उसकी जो लागत है उससे भी हमें कम पैसा मिलेगा, कम क्या कुछ भी नहीं मिल सकता है, ये भी स्थिति बन सकती है और हम घाटे की ओर जाएंगे। ये एक जोखिम है।
मूल्य में परिवर्तन आना, किस प्रकार की कई बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाएं दुकानें होती है आपस में, गलाकाट प्रतिस्पर्धा जो मार्केट के अंदर चलती है, वो अपनी वस्तु को बेचने के लिए अपने मूल्य को कम कर देते हैं ताकि ज्यादा ग्राहक जुड़े। अब वो एक बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती है, वो मूल्य को कम कर बेचे तो उन्हें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, मगर जो छोटी फर्में काम कर रही है उनकी लागत के भी पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो जोखिम की घटना बन सकती है। और कुछ सरकारी नीतियां, सरकार जब नीतियों में परिवर्तन करती है, जैसे कि 1 जुलाई 2017 पर पूरे भारत पर खतरा आया, जीएसटी लागू हुई। अब वो सरकार की नीति थी, अब उस जीएसटी के अनुसार जो टैक्स भरा जाता है, अब उस टैक्स की लागत किस प्रकार है, हर एक माल पर अलग अलग है, तो उस पर भी हमें जोखिम हो सकता है कि हम व्यापार में कितना रुपया कमा रहे हैं और उससे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, तो ये परिवर्तन आ सकते हैं। इनमें सब में अनिश्चितता बनी रहती है कि कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, मांग और मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो सकता है और अनिश्चितता इसमें बनी रहती है। और ये परिवर्तन व्यवसाय में जोखिम के कारण होते हैं और यही परिवर्तन व्यवसाय में जोखिम के कारण बन सकते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में जोखिम अनिश्चितता के कारण होती है, उसे अनभिज्ञ हम होते हैं और अनिश्चित होती है। ये हमारा पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। विद्यार्थियों, जोखिम हर व्यवसाय के अंदर जुड़ा रहता है और ये प्रत्येक व्यवसाय के अंदर जुड़ा रहकर ये उसका आवश्यक एक अंग है। पूरे शरीर में, जैसे हम बात करें, पूरे शरीर में आंख हमारा एक आवश्यक अंग है, कान भी हमारा आवश्यक अंग है, उसी प्रकार शरीर की हर एक अंग की हमें जरूरत रहती है, उसी प्रकार व्यवसाय के अंदर जोखिम की आवश्यकता रहती है। और जहां व्यवसाय के अंदर जोखिम होगा वहां व्यवसाय निश्चित होगा और वहां लाभ भी होगा। तो प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय जोखिम के बिना कभी हो ही नहीं सकता, कोई जोखिम के बिना अछूता नहीं है। हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, हानि अलग अलग हो सकती है, लेकिन जोखिम को कम किया जा सकता है, मगर लेकिन जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अंग है, क्योंकि जोखिम हर व्यवसाय के अंदर निश्चित रहता है। कभी भी कैसी भी घटना, निश्चित रहने का मतलब है वो रहता ही रहता है, अब वो किस प्रकार आएगा वो अनिश्चितता है जो हमें अनभिज्ञता प्रदान करती है। तो व्यवसाय के अंदर, प्रत्येक व्यवसाय के अंदर आवश्यक अंग है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है। कोई भी व्यवसाय जोखिम के बिना नहीं है, बिना जोखिम के व्यवसाय अछूता नहीं है, जोखिम तो रहेगा ही रहेगा। हानि की संभावना कम भी हो सकती है, किसी व्यवसाय में हानि की संभावना कम होती है, किसी व्यवसाय में हानि की संभावना ज्यादा होती है, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, वो उसके आकार पर निर्भर करती है, हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे। मगर हानि की संभावना कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मगर हानि को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जोखिम बिल्कुल समाप्त नहीं होता, जोखिम रहता ही रहता है। गौर करें, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का एक आवश्यक अंग है, यानी कि प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय जोखिम के बिना नहीं है, जोखिम से अछूता नहीं है। हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, हानि किस स्तर पर होगी वो व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय के आकार पर निर्भर करेगी, मात्रा भिन्न हो सकती है। जोखिम को कम तो किया जा सकता है, ऐसे हम कोई रणनीतियां, ऐसे हम कोई परिवर्तन अपनाकर हम जोखिम को कम कर सकते हैं, मगर लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अनिश्चितता रहती है और ये अनभिज्ञ होता है, कभी भी आपके सामने उभर कर आ सकता है। ये हमारा दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु, जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, जोखिम कितनी मात्रा में होगा वो उसकी प्रकृति, व्यवसाय की क्या प्रकृति है, उसकी क्या विशेषता है और उसका क्या आकार है, उस पर निर्भर करती है। तो गौर करें, प्रकृति से हमारा क्या तात्पर्य? प्रकृति यानी उत्पादित एवं विक्रित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार। हम क्या उत्पादित कर रहे हैं, प्रकृति से तात्पर्य है कि हम क्या उत्पादित कर रहे हैं और क्या विक्रय कर रहे हैं, और वस्तु और सेवाओं के क्या प्रकार है, हम किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादित कर रहे हैं, हम किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये सब प्रकृति के अंदर निहित है। गौर करें तो जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसका कितना आकार है। अब प्रकृति से मतलब है कि उत्पादित वस्तुएं, उसकी विक्रित वस्तुएं और वस्तु और सेवाओं का क्या प्रकार है, हम वस्तु और सेवाएं किस प्रकार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में बात है प्रकृति। आकार से मतलब है उत्पादन या विक्रय की मात्रा, हम कितना उत्पादन करके उसका विक्रय कर रहे हैं, उसका मतलब आकार है। तो मुख्य, ये सब मुख्य घटक होते हैं, ये मुख्य घटक है जो जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। प्रकृति, हम क्या उत्पादित कर रहे हैं, गौर करें, क्या उत्पादित कर रहे हैं, ये विक्रित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार से है। और आकार, आकार से मतलब उत्पादन एवं विक्रय की मात्रा से, ये मुख्य घटक है जोखिम को निश्चित करने का, जोखिम किस मात्रा में होगा, ये मुख्य घटक है जो जोखिम की मात्रा का क्या करता है, निर्धारण करता है। ये मुख्य घटक है, कौन कौन से? प्रकृति और आकार मुख्य घटक है जो जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। और ज्यादा जोखिम फैशन की चीजों में होता है, क्योंकि फैशन की चीजें निरंतर, जैसे जैसे हमारे दिमाग के अंदर फैशन आता है और नई नई परिवर्तन आते रहते हैं, फैशन में बदलते रहते हैं, फैशन अलग अलग आती रहती है और हम उस चीज को छोड़कर दूसरी चीज की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो हमने वस्तु उत्पादित की थी वो उसका विक्रय में उसमें कमी आ जाती है और हमें जोखिम हो जाता है। तो फैशन की चीजों में जोखिम अधिक होता है। और लघु स्तरीय व्यापार से, लघु स्तरीय व्यवसाय से
वृहद स्तरीय व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। जितना व्यवसाय का आकार बड़ा होगा वहाँ जोखिम भी ज्यादा होगा। तो गौर करें, वृहद स्तरीय व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। ये हमारा तीसरा बिंदु था। अब हमारा जो अंतिम बिंदु है उसे समझे। विद्यार्थी, उसमें कहावत भी कही गई है कि जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है और जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। ये पुरानी बात है, ये पुराना एक सिद्धांत है। जहां जोखिम नहीं वहां लाभ नहीं। हम कोई भी कार्य करते हैं हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। जैसे कि हम किसी शिक्षा के क्षेत्र में हम आईएएस बनना चाहते हैं तो हमें जोखिम उठाकर आईएएस के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और शायद ये भी हो सकता है कि हम आईएएस ना एलडीसी भी नहीं बन पाए, मगर हम आईएएस की तैयारी करने के लिए हमें जोखिम तो एक बार उठाना पड़ेगा और हमारा निरंतर प्रयास हमें आईएएस बना भी सकता है। इस प्रकार व्यवसाय के अंदर जोखिम, जहाँ जोखिम नहीं वह लाभ नहीं, ये सिद्धांत चलता है। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, ये एक पुराना सिद्धांत है जो व्यवसाय में लागू होता है और हमेशा ये चालू रहता है। अधिक जोखिम तो अधिक लाभ के अवसर भी होते हैं। जहां अधिक जोखिम होगा वहां अधिक लाभ होगा। जितना बड़ा व्यवसाय होगा उसमें जोखिम भी अधिक होगा और जितना जोखिम अधिक होगा वह लाभ भी अधिक होगा। गौर करें, कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ की लालसा में अधिक जोखिम उठाता है। कोई भी व्यवसायी या उद्यमी जब भविष्य के अंदर अधिक लाभ कमाने की लालसा रखता है तो उसे जोखिम भी अधिक उठाना पड़ता है। विद्यार्थियों, गौर करें। इस प्रकार हमने कुल मिला के 4 बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास किया। व्यवसाय जोखिम की प्रकृति की व्याख्या से इसको समझा। अनिश्चितताओं के कारण जोखिम, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है और जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम व्यवसाय जोखिमों के जो कारण होते हैं उसको मैंने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवा दिया है, तो उसे करवाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। अब हम जो व्यवसाय प्रारंभ करने के जो मुख्य घटक होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको हम समझेंगे अगले वीडियो के अंदर, और इसको आप अपनी कॉपी में कर लेना। अगला जो 2 लेक्चर आपके सामने आएंगे उसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।